अद्भुत, अद्वितीय कारनामों से भरा छत्तीसगढ़ सरकार की एक पहचान। आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे रिकॉर्ड पर जहां पर आप दांतों तले उंगलियां दबा देंगे। आपको दिखा रहे हैं एक नया कारनामा, जिसे देखिए और समझिए और सोचिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। नमस्कार। पंचायत नियोजन की इस कड़ी में एक नई कड़ी के रूप में हम आपके सामने आए। ये बोर्ड देखा आपने? इस बोर्ड में लिखा है 91,31,000 का हायर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण। और हायर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण यहाँ पर लगभग हो गया है। विद्युतीकरण के साथ इसका निर्माण होना था। बच्चों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया है और जितने भी रूम बने हैं, एक एक रूम किस तरह से बना गया है, कितने सुरक्षित ढंग से बनाया गया है, कितने लाजवाब ढंग से बनाया गया है, हम इसके बारे में बताना चाहते हैं। सन 2020-21 में इसकी निविदा हुई और 20-21 से ही इसका निर्माण हो गया है और लास्ट 22 आ गया है। अभी तक इस हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन निर्माण नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार जितने भी और तंबाकू युक्त हो या किसी प्रकार की जो सावधानियां रहती है, उस सावधानियां के बोर्ड लग रहे हैं, यहाँ पर विज्ञापन चल रहे हैं। मगर आपको इस हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर हम आपको ले चलते हैं कि किस तरह से छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मौत के सौदागर के रूप में यहाँ पर काम किया जा रहा है। हर कमरे में कहीं न कहीं दरारें हैं, कहीं न कहीं पर डरावनी तस्वीर सामने आ रही है, जिसे लिपापोती की जा रही है। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर लिपापोती हो रही है, पंचर बनाया जा रहा है। मगर इस पंचर भवन निर्माण आखिर कब तक रहेगा? बच्चे आएंगे, विद्युतीकरण नहीं हुआ है, बोर नहीं है। पानी की इस समस्या के कारण पूरा स्कूल दरारमय हो गया है। एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर सुरक्षित बच्चे बैठ सकें। लेटरिन, बाथरूम और बड़े बड़े हाल, हर हाल में दरार है और कहीं न कहीं पर परत पड़ी हुई है। नींव तो ऐसी लग रही है जहाँ पर बनाने वाला एक अनपढ़ और गंवार लग रहा है। बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हुए इस हाई स्कूल का निर्माण किया गया है। आइए दिखाते हैं आपको और आप खुद ही अंदाज लगा दीजिए कि किस तरह छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों के साथ, भविष्यों के साथ खिलवाड़ की जा रही है। और 91,31,000 रुपये का शासन का पैसा को बर्बाद किस तरह से किया जा रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं इस मूसरा कला हाई स्कूल में, जो निर्माणाधीन है। और निर्माण होने के बाद क्या इसका उद्घाटन होगा? चलो देखते हैं। पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी। आपकी नई हाई स्कूल खुली हुई है जी। कब का था शिफ्टिंग करने का और आपने शिफ्टिंग क्यों नहीं की? ये था मार्च में, जो है 14 मार्च को आदेश वहाँ से मिला था PW विभाग से। उसके बाद हमने पेपर तक नहीं गया। उसके बाद जाने की योजना बनाई तो वहाँ जाने से पता चला कि वहाँ की जो है पूरी जो है क्वालिटी नहीं थी। उसके बाद मैंने जो है PW विभाग को फिर से पत्र लिखा, उसकी मरम्मत के लिए कार्य अधूरा है करके, तो भी से उन लोग ध्यान नहीं दिए। उसके बाद जनप्रतिनिधियों को बुलाया, मीटिंग लिया, फिर हमने विधायक के पास गए और विधायक ने फिर जाकर के उस बिल्डिंग का अवलोकन किया और फिर कार्यवाही के लिए उस विभाग को पुनः अवगत कराया। इसलिए हम लोग अभी तक शिफ्टिंग नहीं हो सके। हमारे डोंगरगढ़ ब्लॉक में ये सबसे बड़ा स्कूल है और यहाँ जो है 750 बच्चे अध्ययनरत हैं।
जिसके कारण यहाँ बैठने की व्यवस्था और स्टाफ की दोनों की कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पुराना सेटअप लागू है जबकि होना चाहिए वर्तमान सेटअप जारी। और छात्र बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत कठिनाई होती है बैठाने में। कुछ कमरा जर्जर भी हो चुका है और वहाँ जाना है करके हमने अभी तक रिपेयरिंग नहीं कराए थे, लेकिन वो बिल्डिंग जो है पूरा नहीं होने के कारण हमको बहुत दिक्कत हो रही है। क्या क्या कमी है सर उस बिल्डिंग में? उस बिल्डिंग में अभी सबसे पहला तो जाने का रास्ता नहीं और स्थायी कनेक्शन नहीं हुआ है स्कूल का। उसके बाद जो है पीछे जो है मुरुम का पटाव नहीं हुआ है पीछे भाग में। उसके साथ साथ जो है वहाँ पर जो नीचे जो फ्लोरिंग हुआ है वो भी धंसने लग गया है और बाथरूम में पूरा क्रैक है, छत में क्रैक है, 2 दीवारों के 2 रूम के, इसलिए हम लोग वहाँ शिफ्टिंग नहीं हो पा रहे हैं। जी सर, क्या सर आपका नाम क्या है? निर्भय दास चौहान है। सर, छात्रों के भविष्य के लिए उस बिल्डिंग को बनाया गया है, उस बिल्डिंग को देख के आ रहे हैं, क्या वहाँ छात्र का भविष्य सुधर पाएगा? मुश्किल है, ऐसे स्थिति बैठने की स्थिति लायक ही नहीं है वो कमरे। एक तो हमारे यहाँ दर संख्या बहुत ज़्यादा है, दर संख्या अधिक होने के कारण वहाँ बैठ पाना मुश्किल है और दरारें आ चुकी है, फ्लोरिंग धंस चुकी है। ऐसी स्थिति में कैसे बैठ सकते हैं? जाने के लिए रोड नहीं है, बहुत ज़्यादा। जी सरपंच जी, बताइए कि आपके ग्राम पंचायत में हायर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण हुआ और अप्रैल में वहाँ पर शिफ्ट होने की आदेश दिया गया था, क्यों नहीं हुआ अभी तक? देखिए, अभी वो नया बिल्डिंग अभी बना है और ये 55-56 साल बाद ये हमको बिल्डिंग मिली है विधायक महोदय के प्रयास से। और अभी उद्घाटन होना था, बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है, लेकिन जब विधायक महोदय ने निरीक्षण किया उद्घाटन के पहले तो वहाँ पर बहुत सारी खामी देखी गई, दरारें आ गई थी और फ्लोरिंग जो है वो धंस रहा था। तो विधायक महोदय ने आदेश किया था PWD विभाग के अधिकारी को कि जब तक के मैं ये आदेश ना दूं तब तक इसमें अभी कोई दूसरा काम नहीं होगा, इसमें जांच होगी, ऐसा विधायक महोदय ने ये बोला था। तो इसलिए अभी काम रुका हुआ है, क्योंकि अभी उसका उद्घाटन भी होना है, नया सत्र प्रारंभ हो गया है, इसलिए अभी कुछ खामियां की वजह से भी वहाँ पे एक क्लास नहीं लग रही है, अभी शिफ्ट नहीं है। मगर वहाँ काम तो चालू है अभी? उसमें काम को रोक लगा दिया गया था और लगातार विधायक महोदय के मैं संपर्क में हूँ। उन्होंने बोला था कि जब तक की जांच नहीं होगी, उच्च अधिकारी आके देखेंगे नहीं क्या खामियां हैं, तो तब तक यहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। लेकिन आप बता रहे हैं कि अभी उसमें काम चल रहा है, तो ये जो है ये लीपापोती वाला काम है। और मैं समझता हूँ विधायक महोदय ने जो बात कही थी, उनका जो अधिकारी है वो उनका जो है बातों को नहीं मान रहे हैं, उनका कहना चाहिए अवहेलना कर रहे हैं उनकी बातों का। तो ये बहुत शर्मनाक विषय है कि जब क्षेत्रीय विधायक और मंत्री हैं वो, तो जब मंत्री की बात को नहीं मानेंगे अधिकारी, तो फिर ये मनमौजी वाली बात है। जी, नाम बताएं। मैं सरपंच कमल गिरमलकर, ग्राम पंचायत मुसरागाला। निर्माण पूरा होने के बावजूद प्रिंसिपल अब नकार रहे, नहीं जा रहे, क्योंकि इतनी दरारें हैं, जर्जर हो चुकी है। यही हालत है, निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन हो रहा है और कमीशन के लालच में पूरे के पूरे निर्माण और विकास कार्य इसी प्रकार के हो रहे हैं। ठीक है।